क्या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैनेजमेंट ज्ञान पे। तो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो क्या चीज़ है। आप में से काफ़ी लोगों को ये लगता होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे बोलने से इम्प्रूव होती है, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग हम जो बोलते हैं वो 7% ही इम्पैक्टफुल होता है। हम किस वे में बोलते हैं वो 38% इंपॉर्टेंस रखता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज, जो कि 55% इंपॉर्टेंस रखती है। जब पास्ट टाइम में लैंग्वेजेस नहीं हुआ करती थी तब बॉडी लैंग्वेज का ही लोग यूज़ करते थे एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए। हमने अक्सर काफ़ी लोगों को देखा है जो कि कहते कुछ और है बट उनके मन में और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। इसे भी हम उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसे उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी आईबॉल मूवमेंट्स, उनके गेस्चर एंड पोस्चर से पता लगा पाते हैं। इस स्किल को सीखने के बाद आप इसे अपनी लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लोगों को समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन हम में से काफ़ी लोग इस स्किल पे फोकस नहीं करते क्योंकि ज़्यादातर लोग उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। आइए हम इसे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से समझते हैं। एक बार जंगल में दो दोस्त साथ में जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। तो दोनों ने सोचा क्यों ना पता लगाया जाए कि गड्ढा कितना गहरा है। तो उन्होंने उसमें कुछ पत्थर डाले और वेट करा, बट उन्हें कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने सोचा ये काफ़ी गहरा खड्डा है, क्यों ना एक बड़ा सा पत्थर फेंका जाए। तो फिर उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस गड्ढे में डाल दिया, बट उन्हें फिर से कोई आवाज़ नहीं आई। वहीं साइड में एक रेलवे स्लीपर रखा था। उन्होंने कहा अगर इसे गड्ढे में डालेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ आवाज़ ज़रूर आएगी और ये पता लग पाएगा कि ये गड्ढा कितना गहरा है। तो वो घसीट कर उस स्लीपर को लाए और उसे गड्ढे में डाल दिया, बट उन्हें फिर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर अचानक से उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज़ आई और उसमें से एक उन्हें बिल्ली दिखाई दी जो कि काफ़ी तेज़ी से उन दोनों की तरफ दौड़ती हुई आई और उस गड्ढे में गिर गई। दोनों आदमी वहीं खड़े थे। जो उन्होंने देखा वो उनकी समझ के परे था। उन्हें समझ नहीं आया ये क्या हुआ। उसी झाड़ियों में से एक आदमी और निकल कर आया और उसने पूछा क्या तुमने किसी बिल्ली को यहाँ आसपास देखा? तो दोनों ने कहा हाँ हमने देखा, वो तेज़ी से हमारी ओर दौड़ते हुई आई और इस गड्ढे में जा गिरी। तो आदमी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बिल्ली तो रेलवे स्लीपर से बंधी हुई थी, वो कैसे दौड़ सकती है? तो देखा आपने, ज़्यादातर लोग उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हम भी काफ़ी बार कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने काफ़ी पॉलिटिशियंस और स्टार्स को देखा होगा कि किस तरह से वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल में रखते हैं। हम काफ़ी ऐसे लोगों को देखते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। आज के पॉलिटिशियंस ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट इमेज एंड अपीयरेंस। उन्हें नॉर्मल इंडिविजुअल से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कि कैसे बोलना है, किस वे में बोलना है, कैसे अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करना है। फिर भी ज़्यादातर लोगों को ये मानना है कि स्पीच इज स्टिल मेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आप में से ज़्यादातर लोग इन दोनों एक्टर्स को ज़रूर जानते होंगे। बिना कुछ बोले इन्होंने पूरी दुनिया को इतना हंसाया है। इन सब से आप बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि लोग आप क्या बोल रहे हैं खाली इस पर फोकस नहीं करते, आप कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे दिख रहे हैं बोलते समय, इन सब को भी ऑब्जर्व करते हैं। रे बर्डविस्टल जो कि जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ह्यूमंस कैन मेक एंड रिकॉग्नाइज अराउंड 250,000 फेशियल एक्सप्रेशंस। ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो काफ़ी बार उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर हम जजमेंट्स बनाने लगते हैं। जब हम किसी की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उनके बोलने के अलावा उनके सर्कमस्टांसेस और इमोशनल फैक्टर पे भी फोकस करते हैं, जिससे कि काफ़ी बार हमें ये भी पता चलता है कि वो बोल कुछ और रहे हैं बट उनकी बॉडी लैंग्वेज ये साफ शो कर रही है कि उनके मन में कुछ और चल रहा है। इसीलिए ये कहा जाता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका एग्जाम्पल आपने क्लासरूम में भी देखा होगा। जब स्टूडेंट्स बोर होने लगते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और टीचर ऐसी बॉडी लैंग्वेज को कैच करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं। जो लोग बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स में डिफरेंस स्पॉट कर पाते हैं उन्हें परसेप्टिव कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वुमेन्स आर मोर परसेप्टिव देन मैन, मीन्स वुमेन ज़्यादा अच्छे से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझ पाती है रेदर देन मैन। बॉडी लैंग्वेज पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी रिसर्च करके ये आइडेंटिफाई किया कि वुमेन आर फार मोर अलर्ट टू बॉडी लैंग्वेज देन मैन। जब एक मेल और फीमेल को एक फिल्म दिखाई गई साउंड ऑफ करके, एक कपल के बीच में कन्वर्सेशन की और उनसे पूछा गया कि उनके फेस एक्सप्रेशन को देखकर उन्हें सिचुएशन का पता लगाना है, तो उस रिसर्च में ये पता लगा कि वुमेन ने 87% सिचुएशन को एक्यूरेट बताया, वहीं मैन ओनली 43% सिचुएशन ही एक्यूरेट बता पाए। इसलिए ये भी कहा जाता है कि वुमेन नेगोशिएशन के टाइम पे ज़्यादा अच्छे से बार्गेन कर पाती है जब भी वो कुछ खरीदने जाती हैं। तो
इसका एक रीज़न ये भी होता है क्योंकि वुमेन न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। इसकी वजह से वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर ही डिपेंड रहती है, जिसकी वजह से वो बेबी के एक एक स्टेप को समझ पाती है कि वो क्या चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि फॉर्चून टेलर्स आपके बारे में इतना सब कुछ कैसे जान पाते हैं? वो जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे कोल्ड रीडिंग कहते हैं, जिसकी वजह से वो 80% एक्यूरेसी के साथ आपके बारे में इतना सब कुछ बता पाते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर। काफ़ी लोगों को ये जादू जैसा लगता है, बट असल में ये बॉडी लैंग्वेज को समझने की कला है। आइए देखते हैं कि फॉर्चून टेलर्स आपके बारे में इतना सब कुछ कैसे बताते हैं। अगर आप किसी फॉर्चून टेलर के पास जाएं और वो आपसे बोले, मुझे पता है आप परेशानी में हैं और मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। ज़िंदगी में कई बार आप जो पाना चाहते हैं आप उसके बारे में सोचते रहते हैं कि वो आपसे हासिल होगा या नहीं। आप कहीं सुनी बातों को बिना सबूत के एक्सेप्ट नहीं करते। आप अपने थॉट्स और व्यूज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट फिर आप सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। सो मोस्ट ऑफ द फॉर्चून टेलर्स ऐसे ही कॉमन लाइंस को बोलकर आपके फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को समझकर आपको ये बिलीव दिलाते हैं कि उन्हें आपके बारे में इतना सब कुछ पता है। तो देखा आपने बॉडी लैंग्वेज को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स मिली होगी। तो आज ही अपने आसपास लोगों की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि किस तरह से उनकी बॉडी मूवमेंट और टोन ऑफ वॉइस ज़्यादा इंपैक्टफुल होता है रेदर देन देयर वर्ड्स। लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो, और ऐसे ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।